पे पढ़ रहे होंगे। मैंने 5-6 क्लासेस के वीडियो डाले हैं। आप लोग किताब के इंतजाम करके पढ़िए धीरे धीरे। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए, ठीक है। और घर में लॉकडाउन का पालन करिए, बाहर मत निकलिए, ठीक है। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। उसी क्रम में अब हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। साझेदारी का सामान्य परिचय मैंने पढ़ लिया, लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना मैंने पढ़ लिया, गुडविल की मूल्यांकन की 4 विधियां मैंने पढ़ ली। आज हम लोग पूंजी खाता पढ़ेंगे कि पूंजी खाता होता क्या है। आप लोगों को पता है कि एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति होता है, उसी का पूंजी खाता है। और साझेदारी में 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं तो उनके पूंजी खाते की बात है। अब देखिए पूंजी खाता क्या होता है, जो कैपिटल वो लोग लगाते हैं फर्म में, जो साझेदार पैसा लगाते हैं उन्हीं को पूंजी बोला जाता है। तो पूंजी खाता है। पूंजी खाता देखिए 2 प्रकार से रखा जाता है। एक है अस्थाई, ठीक है, अस्थाई या स्थिर, और दूसरा अस्थाई या चल। तो अस्थाई पूंजी में 2 प्रकार रखा जाता है पूंजी खाता। एक होता है सबके कैपिटल अकाउंट अलग बनाना और सबके करंट अकाउंट। करंट को हम हिंदी में बोलते हैं चालू खाता। तो 2 इसके अकाउंट रखे जाए। 2 विधि पूंजी खाता के 2 विधियां होती है। कौन कौन? अस्थाई और परिवर्तनशील। अस्थाई में भी 2 विधि। कौन कौन? एक विपरीत, प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता हम अलग बनाते हैं और प्रत्येक साझेदार के चालू खाता अलग बनाते हैं। जो ये पूंजी रहती है, जो अस्थाई वाले में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये पूंजी रहती है, ये अधिकतर स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती है। बहुत कम चेंज कब होगी? जब अतिरिक्त कोई पूंजी एडिशनल, जैसे मैंने किसी ने 1 लाख पूंजी लगा के व्यापार प्रारंभ किया, किसी साझेदार मिस्टर ए है और बी है, सी है। ए ने 1 लाख दिया, बाद में 1 साल 1.5 साल बाद उन्होंने 25,000 और दे दिया, तब वो उसका लेखा यहाँ पे होगा। ये अस्थाई पूंजी विधि है, ये परिवर्तित नहीं होती, अधिकतर मैक्सिमम स्थिर रहती है। केवल परिवर्तित कब होगी? जब एडिशनल या अतिरिक्त पूंजी लगाई जाएगी या परमानेंट कोई पूंजी निकाली जाएगी, बाहर जाएगी। अब इसके साथ जब अस्थाई बनाएंगे तो आप चालू खाता रखना होगा। चालू खाते में क्या रखा जाता है? पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, जितने भी समायोजित होते हैं सबको यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ नहीं रखते, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। अब हम आते हैं दूसरा अस्थाई या चल परिवर्तनशील, जो दूसरी विधि है। इस विधि में दोनों का मिश्रण, दोनों को मिला के, जैसे यहाँ पे हम आगे बताएंगे आपको, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन और कमीशन है, ये सब चीजें रखी जाती है। पूंजी अलग, ये सब चीजें अलग, और इन दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों को साथ में, तो इसको हम रखते हैं, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील। जहां पे ये लगाई गई पूंजी, निकाली गई पूंजी, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, सभी चीजें, उनके लाभ हानि, उनके संचय, सभी चीजों को एक जगह जब हम रखते हैं तो उसको हम परिवर्तनशील कहते हैं। हम जब पढ़ेंगे आगे साझेदारों के सवाल जब लगाएंगे तो ज्यादातर इसी का हम यूज करेंगे। और आपको एक चीज और बता दें, जब ये स्थायी पूंजी विधि रखी जाती है तो मैक्सिमम इसके लगभग ये क्रेडिट शेष होता है। आगे हमको शेष के बारे में बताएंगे। चालू खाते का डेबिट भी शेष हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जाता है। डेबिट शेष वह क्रेडिट, दोनों में से कोई हो सकते हैं, दोनों में से कोई पूछा जाता है कि चालू खाते का कौन सा शेष होता है, तो आपका ऑप्शन होगा डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट, दोनों में से कोई एक। और अस्थायी पूंजी में पूंजी खाता कौन सा होता है, तो आप क्रेडिट शेष बताएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 99% क्रेडिट शेष होता है। कभी कभी डेबिट, दिवालिया या रिटर्न पे तो डेबिट शेष होता है, इसका भी क्रेडिट शेष होता है। मैक्सिमम हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोफार्मा पूंजी का बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हमें आपके नमूना दिए हैं। पूंजी खाता 2 प्रकार का होता है, स्थिर और अस्थिर, जिसको बोलते हैं फिक्स या फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल। तो दोनों को मैंने लिखा है। अब देखिए, मैंने स्थिर में 2 बनाए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे और दूसरा बी वाला बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहते हैं इसमें कुछ नहीं करना है, ये स्थिर होता है, इसमें परिवर्तनशील नहीं होता है। जैसे माने इसका हमेशा क्रेडिट शेष होता है, ये क्रेडिट होता है खाते में, ये डेबिट होता है। क्रेडिट मतलब क्रेडिट पक्ष ज्यादा होता है, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 11th की स्टार्टिंग की क्रेडिट डेबिट शेष है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बताऊंगा अभी। तो इसका क्रेडिट शेष होता है। क्रेडिट में बीडी का मतलब होता है ब्रांड डाउन, पिछला लाया गया। अगर पिछला लाया गया तो बीडी, अगर नया व्यवसाय प्रारंभ हो रहा तो बाई कैश होगा, क्योंकि कैश कैपिटल में लाई जाती है। तो क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
टू पार्टनर्स कैपिटल। ये आप एंट्री जानते हैं। पैसा आएगा बिजनेस में बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के बाई हो जाएगा एक कैश। अगर न्यू बिजनेस है, न्यू नहीं है, पहले से चला रहा है तो बीडी। और एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त अगर ये पूंजी लगा रहे हैं तो उसको लिख देंगे इधर। अगर हम परमानेंट विथड्रॉ कर रहे हैं, परमानेंट कैपिटल के रूप में व्यवसाय से परमानेंट पैसा निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं तो बाई में निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो पैसा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। तो कैपिटल अकाउंट किधर है, डेबिट है, तो डेबिट में टू कैश है, इस तरह लिखेंगे सीडी। अधिकतर क्रेडिट ज्यादा होता है इसमें, क्रेडिट हमेशा ज्यादा होता है, इसमें क्रेडिट ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत कम कंडीशन, लेकिन आप जहां मान के चलिए क्रेडिट ही ज्यादा होता है। फिर इसका करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट का ये डेबिट पक्ष होता है, क्रेडिट। करंट अकाउंट का डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट में बीडी, क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट में। दोनों में से कोई एक ही होगा, या डेबिट ज्यादा होगा या क्रेडिट। आइदर डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी। दोनों में से एक लिखते हैं। फिर ड्रॉइंग, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी साझेदार को वेतन देना है, किसी साझेदार को कमीशन देना है, किसी साझेदार को पारिश्रमिक देना है तो बाई रिम्यूनरेशन आप लिख सकते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो बाई में, हानि हो रहा है तो टू में। तो मतलब ये लिख देंगे और इसका बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस जब इसका निकालेंगे तो क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है, टू बैलेंस सीडी। सीडी आप जानते हैं कैरी डाउन। सीडी कब निकाला जाता है, सबसे नीचे जब खातों को जोड़ा जाता है, जो पक्ष कम होता है उधर सीडी लिखा जाता है, कितने से कम होता है वही सीडी, आगे कैरी डाउन, आगे ब्रॉट डाउन होता है। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो फिर टू बैलेंस सीडी, अगर डेबिट ज्यादा है तो बाई बैलेंस सीडी लिख देते हैं। दोनों तरफ का योग बराबर कर देते हैं। यही सीडी बीडी, बाद में बीडी। अगर इधर सीडी है तो ये बीडी यहां से होता है नेक्स्ट नीचे, और ये सीडी है तो बीडी। दोनों में से कोई एक, इसलिए करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों से हो सकता है। फिर हम फ्लक्चुएशन आते हैं, स्थिर वाला या वेरिएबल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों को समाहित, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, ये बन जाएगा आपका। अगर बाई बैलेंस बीडी, पुराना बिजनेस है बाई बैलेंस बीडी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कोई पारिश्रमिक है बाई रिम्यूनरेशन। और इधर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई पीएल लॉस, टू बैलेंस सीडी। अधिकतर इसका क्रेडिट ज्यादा होता है, मैक्सिमम क्रेडिट बहुत कम है कि जब आप प्रवेश, अवकाश, विघटन जब आएगा आगे लास्ट में, कोई भी साझेदार दिवालिया होगा, क्योंकि असीमित दायित्व होते हैं, दिवालिया जब होता है या कभी कभी उसके जितना पूंजी रहती है उससे ज्यादा हम विथड्रॉ कर लेते हैं तो डेबिट होता है, बहुत कम ऐसी कंडीशन आती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। मान के चलिए इसका क्रेडिट ही शेष होता है 99% से ऊपर, तो क्रेडिट इधर ज्यादा होगा इधर कम। एक चीज आप देख रहे हैं, कैपिटल का क्रेडिट शेष होता है, जो कैपिटल को बढ़ा रहा है वो क्रेडिट में। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाएगा, सैलरी कैपिटल को बढ़ाता है, कमीशन कैपिटल को बढ़ाता है। भाई कोई साझेदार है उसको वेतन मिलेगा, उसको उसका वेतन उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वेतन कैपिटल बढ़ जाएगी, कमीशन से बढ़ जाएगा, लाभ से कैपिटल बढ़ती है। देखिए यहाँ प्रॉफिट मैंने लिखा है। तो जो कैपिटल को बढ़ाते हैं क्रेडिट में, और जो ड्राइंग मतलब व्यवसाय से निकालना। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग और कैपिटल दोनों व्यक्तिगत खाते हैं। जब व्यवसाय में साझेदार पैसा लगाता है तो कैपिटल, जब निकालता है तो ड्राइंग। ड्राइंग से क्या होती है, कैपिटल डिक्रीज करती है, घट जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल घटेगी। लॉस आप लिखे हैं, एकाकी व्यापार में आप लॉस को क्या किया, हानि को ले जाके पूंजी से घटा देते हैं। तो जो कैपिटल को घटा रहे हैं टू में, जो कैपिटल को घटा रहे हैं बाई में, अर्थात क्रेडिट से तो क्रेडिट में, जो बढ़ा रहे हैं डेबिट है, डेबिट में जो घटा रहे हैं। अब लास्ट में इधर का मैक्सिमम ज्यादा होता है, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर करके कैपिटल। ज्यादातर हम प्रयोग यही करेंगे। हाँ, प्रश्न में दोनों देगा तो अगर दे देगा कि स्थिर पूंजी से रखी जा रही है तो हम ये करेंगे, अगर कुछ नहीं देगा प्रश्न में कि कैसे रखी जा रही है तो अधिकतर हम परिवर्तनशील पूंजी का, इन दोनों को मिला देंगे ये परिवर्तनशील बनेगी, तो हम ज्यादातर इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम एक चीज आगे आपको बता रहे हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस ले रहे हैं, आपको समझाएंगे। अब देखिए धीरे धीरे कठिनाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पूंजी खाते के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अशुद्धि को सही करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट मांगती है, तो आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। स्टार्टिंग है सवाल की, अजय, विजय, प्रकाश 3 साझेदार हैं। 1 जनवरी को उनकी पूंजी थी कितनी, 10,000, 9,000 और 8,000। ठीक है, पूंजी तो थी। लाभ हानि अनुपात देखिए 3:1:1 है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि लाभ हानि अनुपात अगर देता है तो ठीक है,
नहीं देता है तो संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात हम बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे दिया है 3:1 या 3:1 पूंजी पर ब्याज दिया है 5% तथा अजय जो है इनको 800 रुपया और विजय को 700 रुपया प्रतिवर्ष वेतन दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिएगा, महीने का दिया जा रहा है कि प्रतिवर्ष वेतन दिया जा रहा है। और वर्ष में 5200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, प्रत्येक साझेदार ने अपने निजी को बोलते हैं ड्राइंग, निजी को क्या बोलते हैं, निजी ड्राइंग प्रयोग के लिए प्रत्येक लोगों ने 200 रुपये निकाले। लाभ हानि खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाता अस्थायी से बनाइए, परिवर्तन दोनों विधि से बनाना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो ये लाभ हुआ है, इसमें ध्यान देना है, जो ये लाभ हुआ है, लाभ में से, ठीक है, लाभ में क्या होता है, लाभ में जो नाम मात्र के होते हैं, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, इन सब चीजों को लाभ हानि से एडजस्ट करते हैं। जो 5200 का लाभ हुआ है, यह 5200, उसमें से जो अजय व विजय, अभी इनका वेतन है, ये जो लाभ हुआ है इनका वेतन और पूंजी पर ब्याज देने के पहले का हुआ है, अर्थात इस लाभ में से इनका वेतन देंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे, जो बचेगा उसको 3:1 लास्ट में बांटा जाता है। तो आप एक प्रॉफिट लॉस पहले से बना है, अभी ये क्या क्या नहीं दिया गया है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है, वेतन नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये जो आहरण है, आहरण से आप जानते हैं आहरण का लाभ हानि में लेखा नहीं होता, आहरण पे ब्याज का होता, लाभ हानि खाते में लेखा। तो आहरण को तो सीधे हम कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं, ठीक है, अभी मैंने प्रोफार्मा में बताया था। चलिए, पहले से लाभ है तो बाई बैलेंस बीडी मतलब पहले से चला है, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी या प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर या प्रॉफिट है ये हमारी, कितना है 5200 रुपया। चलिए, आप जानते हैं पूंजी पर ब्याज, आप पढ़े हैं एकाकी व्यापार में पूंजी पर ब्याज की एंट्री ये होती है, पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए एंट्री ध्यान से देखिए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नोट करते जाइएगा, आगे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है पूंजी पर ब्याज, ठीक है। ये नाम मात्र के खाता वर्ष के अंत में पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसके खाते में बंद कर देते। देखिए इंटरेस्ट ऑन नाम मात्र के खाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल के टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल हम बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देना है, तीनों की पूंजी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 5% ब्याज है। किस कौन है, अजय है, विजय है और प्रकाश है। क्या परसेंट देना, 5% प्रतिवर्ष है। तो 10,000 पे 5% आप निकालिएगा 500, 9,000 पे 5% निकालिएगा 450, 8,000 पे 5% निकालिएगा 400, जोड़ दीजिए 5 4 9 4 1350 रुपया, ठीक है, ये हो गया। अब वेतन, सैलरी भी दिखाया जाता है, वेतन ये देखिए, अजय और विजय को वेतन कैश नहीं दिया जा रहा, वेतन दिया जा रहा, वेतन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री ये हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। देखिए सैलरी फर्म के लिए नुकसान है, नाम मात्र का खाता है, डेबिट किसको किसको देना है, सैलरी अजय कैपिटल, अजय को देना है, और किसको देना है, विजय को देना, अजय और विजय को देना है। कितना देना है, अजय को 800 देना है, विजय को 700, कुल सैलरी कितना देना है, 1500, ठीक है। सैलरी नाम मात्र, इसको पीएल में ट्रांसफर करिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यही किसकी सैलरी, अजय विजय की, दोनों 1500 लिख दीजिए। तो हमारे कहने का मतलब पीएल डेबिट है, ये पीएल के डेबिट में टू, हम पीएल बना रहे हैं, पीएल से रिलेट करवा रहे हैं, पीएल डेबिट है तो डेबिट। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जर्नल एंट्री में जिसका हम खाता बनाते हैं, अगर वो जर्नल एंट्री में डेबिट है तो डेबिट में जाता है क्रेडिट वाले का नाम, अगर जर्नल एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाता है डेबिट वाले, जिससे उसका रिलेशन होता है, जिससे उसका डबल एंट्री सिस्टम में आप जानते हैं डेबिट का संबंध क्रेडिट से होता है, क्रेडिट का संबंध डेबिट से होता है। तो सैलरी पीएल डेबिट है, पीएल है टू सैलरी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन अकाउंट्स में कैसे जाता है। आप देखिए, फिर हम ये अगर कैपिटल बनाएंगे, हम कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल के क्रेडिट में होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखेंगे आप प्रोफार्मा में होगा। और वेतन देखेंगे, अजय और विजय का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे,
कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाई सैलरी होगा, क्योंकि ये क्रेडिट है, क्रेडिट में हो जाएगा बाई सैलरी। देख लेंगे प्रोफाइल, ये पीएल में ट्रांसफर किया, पीएल में ट्रांसफर होता है। कौन कौन लोग हैं? अजय व विजय। कितना अजय का है? 800 और 500। ठीक है, ये आहरण है। देखिए आहरण पे ब्याज है कि नहीं? आहरण पे ब्याज की बात नहीं किया, नहीं किया तो नहीं देंगे। आहरण पे ब्याज रहेगा तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखाया जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस के डेबिट में होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म या व्यवसाय के लिए एक फायदा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म या व्यवसाय के लिए एक घाटा। पूछा जाता है कि आहरण पर ब्याज क्या है फर्म का या व्यवसाय का, तो आप लिखेंगे लाभ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो आप लिखेंगे हानि। तो इसलिए हानि को डेबिट में, पीएल के डेबिट में सभी व्यय, सभी हानि डेबिट में, सभी आय व लाभ क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में हो जाएगा। है नहीं, दिया नहीं, अगर दे देता परसेंटेज दे देता तो 200 रुपए पे हम निकालते, लेकिन दिया नहीं। ठीक है, अब हम जोड़ लेंगे, देखेंगे किधर का 5200, इधर जो 1350, 1501, 1350 और 1500 जोड़ के कितना हो जाएगा? 2850। पूरा 5200 है, 2850 घटा देंगे आप, 5 शून्य 11 में से 8 गया 3 और 2, 2350। ये ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 2350। तो डेबिट में होगा, क्रेडिट ज्यादा है तो लाभ होगा। तब लाभ क्या करेंगे? लास्ट में अजय, विजय और प्रकाश उस लाभ को किस अनुपात में? 3:1:1 के अनुपात में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहां कहां जाएगा? थोड़ा सा नीचे आ गया है। अजय, विजय व प्रकाश तीनों लोग किस अनुपात में बांटेंगे? 3:1:1। अनुपात में आप कैसे बांटा जाता है मैं आपको बता दूं। जो अनुपात होता है उसका हम योग कर लेते हैं। किसी भी अनुपात को कभी भी गणित में आए, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आए, किसी भी अनुपात को बांटना तो अनुपाती योग कर लीजिए आप। तो 3, 1, 4, 1, 5, अनुपात 5। तो अजय का देखिए जो योग होता है वो हर हो जाता है। अजय का हिस्सा 3 है तो अजय को हो जाएगा 3/5। विजय का हिस्सा 1 है उसका हो जाएगा 1/5। प्रकाश का हिस्सा 1 है तो 1/5। जो टोटल होता है वो हर होता है, जो यहाँ पे हिस्सा उसको अंश बना देते हैं। तो 2350 टोटल ये अंतर है। इधर का 2350 ज्यादा, इधर का 2350 कम है। आप देखेंगे घटा ही दिए, इधर का आता है 2850, इधर 5200, घटाएंगे अंतर 2350। 2350 के 3:1:1 में आप बांटेंगे। जब बांटेंगे तो 2350 अजय का कितना हो जाएगा? 3/5। विजय का कितना हो जाएगा? 1/5। प्रकाश का कितना हो जाएगा? प्रकाश का भी 1 है, 1/5। तो भाग दीजिए, 5 चौक को 20, 5 7 470। 470 में 3 का गुणा कर दीजिए। 3 शून्य 0, 3 7 21, 3 चौक को 12, 2 14, 1410। अब जिसका 1 है तो 470, 470, 2350। अब दोनों तरफ का योग बराबर हो जाएगा 5200। आपका हो गया 5200 हो गया। देखिए 5200 हो गया, 2350, 2350। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बना लेंगे। ये प्रॉफिट लॉस बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रॉफिट लॉस बनता है, आप ध्यान से और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जगह कम थी, मैंने प्रश्न को मिटा दिया। प्रश्न को तो बैक करके आप देख सकते हैं वीडियो में। तो हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए, आप इसको देख लीजिए, ऐसे बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा। हम अब स्थिर पूंजी में 2 खाते बनते हैं कैपिटल के लिए। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है फिक्स वाला, एक करंट अकाउंट बनता है। हम दोनों अभी सवाल से जो आपको दिए दोनों बना के दिखा रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्स वाला आप चल रहे हैं, आप फिक्स वाले मेथड से चल रहे हैं। फिक्स वाले मेथड में पार्टनर्स की पूंजी कितनी है? 10,000, 9,000 और 8,000। आप ध्यान से सुनिए, अगर दिया है, कुछ नहीं दिया है और पूंजी दिया है तो पूंजी का क्रेडिट शेष होता है। एनी हाउ कुछ कंडीशन में डेबिट होता है, बहुत कम कंडीशन में, वो बाद में लेकिन बताया जाएगा। लेकिन अगर दिया है कि राम की पूंजी, श्याम की पूंजी, अजय की पूंजी, ए की पूंजी इतना है तो इस अंडरस्टूड है कि क्रेडिट शेष होता है। क्रेडिट शेष, और ध्यान रखिए जिसका जो शेष होता है बीडी उधर ही लिखते हैं। बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन। तो क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो बाई बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब ये पहले से शेष रहा होगा। 1 जनवरी 2018 का मैंने डेट डाला है, तो ये सीडी कब बना होगा इसका? टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2017 को इसका सीडी रहा होगा। टू बैलेंस सीडी कितना रहा होगा? 10,000 अजय का रहा होगा, 9,000 विजय का रहा होगा और 8,000 किसका रहा होगा? प्रकाश का रहा होगा। ठीक है, तो सीडी इधर आके ट्रांसफर बीडी होता है। बीडी
सीडी का मतलब होता है वर्ष के अंतिम तिथि को जो शेष बचा, बीडी का मतलब अगली तारीख को हस्तांतरित हुआ, तो इसका क्रेडिट शेष होता है। और मैंने प्रोफार्मा आप देखिए 3 लोग हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खाता बन रहा है, 3 लोग हैं तो ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। तीनों लोगों का मैं एक साथ बना रहा हूं, ठीक है। आप सेपरेटेड भी बना सकते हैं, बार बार बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, एक साथ आप बना। अजय विजय प्रकाश का क्रेडिट, अजय विजय प्रकाश का डेबिट, पर्टिकुलर्स बीडी हो गया। बीडी क्रेडिट में क्यों आया आपको समझ में आया? कैपिटल का क्रेडिट शेष होता है, इसलिए बीडी क्रेडिट में। अभी मैं कहूं कैश का बीडी किधर आएगा? कैश का डेबिट शेष होता है, डेबिट में टू बैलेंस बीडी, ठीक है। सभी संपत्तियों का डेबिट शेष होता है, तो ठीक है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। और अस्थाई में मैंने बताया है, अस्थाई में या एडिशनल आप कोई कैश लगा रहे हैं या कैपिटल के रूप में पैसा निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, सवाल में कहीं ऐसा नहीं है कि कैपिटल एक परमानेंट कैपिटल के रूप में उन्होंने फर्म से पैसा निकाल लिया या फर्म में पैसा लगाया, कुछ नहीं। हाँ, ड्राइंग कर रहे हैं, आहरण कर रहे हैं, लेकिन आहरण परमानेंट कैपिटल का विथड्रॉइंग नहीं है। आहरण का लेखा पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे, इसलिए इसमें कोई लेखा नहीं होगा, इसलिए इसका नाम फिक्स रखा गया है, जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। यही बीडी, इसके लिए लास्ट में ये सीडी बन जाएगा। सीडी कब, बीडी कब होगा? अगर हम डेट लिखेंगे तो बीडी होगा 1 जनवरी 2018 को और सीडी होगा 31 दिसंबर 2018 को। ध्यान से देखिए, सीडी अंत में होता वर्ष की, बैलेंस सीडी कैरी डाउन वही रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं, सीडी मतलब जितना कम होगा 9,000 8,000, कोई इसमें लेखा ही नहीं होगा, तो यही 10,000 यहां आ जाएगा, यही 9,000 यहां आ जाएगा, 8,000 टोटल कर देंगे, 10,000 9,000 और 8,000, 10,000 9,000 और 8,000। ये पहले होगा, ये बाद में। देखिए 31 दिसंबर 18, 1 जनवरी 18, ये ध्यान रखिए, इसमें कोई लेखा नहीं होगा, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं। हम करंट अकाउंट में आते हैं। करंट अकाउंट का क्या कोई शेष दिया है प्रश्न में? हमारे कोई शेष नहीं दिया है हमारे प्रश्न में, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या क्या लेखा होता है? पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण, सैलरी, कमीशन, सब ये सब चीजें होती है, लाभ हानि सब चीजें होती है। चलिए मैं एक एक चीज लेखा करता हूँ, ठीक है। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल का मैं कर देता हूँ। करंट अकाउंट का कोई पिछला शेष नहीं दिया, पिछला शेष देगा तो जरूर बताएगा, कैपिटल में नहीं बताया क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट शेष होता है, अंडरस्टूड। इसका बताएगा कि भैया डेबिट शेष है कि क्रेडिट शेष है, डेबिट शेष है तो टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट शेष है तो बाई बैलेंस बीडी, कुछ बताया नहीं, इसलिए आप इसका मतलब इसका कोई भी शेष नहीं है। चलिए इसमें सब लेखा करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन के नाम में अजय में 500, 450 और 400। देखिए अगर आप फिक्स की तरह फिक्स लेखा कर रहे हैं, फिक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट में जाता है तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट्स होगा। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में चला जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो यहां पे मैंने दिखाया पीएल के 2 में चला जाता है, पीएल के 2 में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप फ्लक्चुएशन रख रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो करंट नहीं पड़ता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर आप फिक्स से रख रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डालेंगे, अगर परिवर्तनशील पूंजी से रख रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीधे डालेंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए करंट अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, 2 वाला क्रेडिट होता है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में बाई हो जाएगा। देखिए इस किस नियम से बाई हो आपको पता है, ठीक है। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट, इसमें कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया नहीं, दिखाने की भी जरूरत नहीं, केवल मैं प्रोफार्मा की वजह से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। और क्या सवाल में है, देखिए इसमें सैलरी भी दिया गया, सैलरी, सैलरी से सैलरी, सैलरी मैंने एंट्री किया था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएशन है कैपिटल नहीं तो करंट डाल दीजिए, करंट अभी मैंने एंट्री किया था तो ये बाई में आ जाएगा। बाई में कितना सैलरी का है देखेंगे, अजय को दिया गया 800 और विजय को दिया गया, देखिए सवाल में वहां है 500, प्रकाश को कोई भी सैलरी नहीं दी गई है, ठीक है। और क्या क्या है, क्या क्या देखिए सवाल, फिर से मैं सवाल एक अंदाजा पढ़ रहा हूं, तो सवाल तो मैंने मिटा दिया है कि अजय विजय और प्रकाश एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी 1 जनवरी 2018 को पूंजी 10,000, 9,000 और 8,000 है। ये लाभ विभाजन अनुपात में 3:1 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। उनकी पूंजी पर ब्याज 5% दिया जाता है तथा अजय व विजय को 800 और 400 वेतन दिया जाता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष शब्द ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आप 1 साल का बना रहे, अगर माह रहता, प्रति माह रहता
तो आप उसमें वेतन में गुणा करना। अगर कोई प्रतिमाह 300 रुपया वेतन पाता है प्रतिमाह, तो साल भर में कितना पाएगा 3600, तो 12 से गुणा करते हैं उसमें। लेकिन प्रश्न में दिया है प्रति वर्ष, तो 12 से गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सीधे दे दिया प्रति वर्ष है, प्रति वेतन दिया जाए। देखिए यहाँ पे इसका हमको लग रहा है 700 है, 700 यहाँ भी देखते हैं, यहाँ 700 कर दीजिएगा क्योंकि सवालों में 700 था। ठीक है, 700 से आप कर लेंगे। तो आप इस तरह से देख लेंगे 800 और 700। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, हाँ ड्राइंग है, ड्राइंग है, ड्राइंग है, ड्राइंग हमारे पास है। ड्राइंग हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे, ड्राइंग है कितना दे दिया 200 प्रतिवर्ष। तीनों लोग निकाल रहे हैं, प्रत्येक देखिए लिखा है, यहीं पे लिखा था, प्रत्येक साझेदार प्रतिवर्ष 200 रुपया निकालते हैं, आहरित करते हैं। निजी प्रयोग, निजी प्रयोग को हम आहरण बोलते हैं। ठीक है, ये निकाल लिए, ठीक है, 200 रुपया निकाल लिए। इसकी एक्चुअल में आप एंट्री पढ़ेंगे तो एंट्री इसकी हो जाएगी अजय, विजय, प्रकाश टू कैश। ड्राइंग इनका है, तीनों के साथ ड्राइंग में कैश 200, 200, 200, 600। कैश 600 कम हो जाएगी, कैश कम। और देखिए ये ड्राइंग है, ड्राइंग से कैपिटल घटती है, सभी लोग डेबिट है तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल अगर फ्लक्चुएशन वाला है तो कैपिटल में, नहीं तो करंट अकाउंट। तो देखिए ये डेबिट हुआ है, अगर आप निकालेंगे तो तीनों लोग पाने वाले हैं, पाने वाले को डेबिट टू कैश, कैश गई, ट्रांसफर करिए, डेबिट है तो सब क्रेडिट हो जाएगा। टू अजय ड्राइंग, टू विजय ड्राइंग, टू प्रकाश, कहां ट्रांसफर होगा, इनके करंट से अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा। इसलिए करंट के टू में जा रहा है। क्यों जा रहा है टू में, मैं इसको बता रहा हूं। पहली एंट्री होगी ड्राइंग की, दूसरी एंट्री है ट्रांसफर की एंट्री होगी। तो करंट से सभी साझेदारों के करंट से अकाउंट डेबिट टू अजय ड्राइंग, टू विजय ड्राइंग, टू प्रकाश ड्राइंग, टू में हो जाएगा। इसलिए एक साथ में ड्राइंग नाम डाला गया है, नाम यहां नहीं डालेंगे क्योंकि नाम के सीट में आ गया। ठीक है, इसलिए दूसरी एंट्री आई है, दूसरी एंट्री। इसलिए एंट्री डबल एंट्री सिस्टम सवाल पढ़ने में हमको एंट्री बनाने आना चाहिए, अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा किसका शेष होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण। और हर चीज का कहां प्रभाव पड़ना है, हमको लेखांकन समीकरण के बारे में सबसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ ड्राइंग और देखेंगे। लाभ अभी छूटा है, लाभ देखिए 2 में है तो 22 में हो जाएगा भाई। पीएल के 2 में पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो 22 में हो जाएगा। बाई पीएल कितना कितना पीएल है 1410, वहां देखिए बनाए हम 470, 470, ये बन गया आपका, कुछ नहीं बाकी। कमीशन है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। अब देख लेंगे, जोड़ लेंगे, किधर तक कम, इसमें किसी का भी पक्ष ज्यादा हो सकता है, किसी कम। तो आप देख लेंगे, देखने से लग रहा है सबके क्रेडिट ज्यादा, क्योंकि यहाँ 200 है, क्रेडिट ज्यादा। एक इस करंट अकाउंट में क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है, डेबिट कम, या डेबिट ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट कम। जो पक्ष कम होता है उधर हम सीडी लिख देते हैं, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। जोड़िए 8 5 13, 13 14 2710, 2710 में से 200 निकालिए 2510। ठीक है, 7 5 12, 7 4 11 4, 7 4 11 4 15 1 16, इधर होगा 870। 1620 में से 200 चला जाएगा 1420, फिर 200 चला जाएगा 670। मतलब कितना कम है 200, इधर आना चाहिए आपको 2710, 200 पहले से, तो कितना कम है 2510। इधर आना चाहिए 1620, 200 पहले से, कितना कम है 1420। इधर आना चाहिए 870, कितना कम है 670। वैसे भी सीडी का मतलब जो पक्ष कितने से कम है, जो पक्ष कम उतना डाल देते हैं। ये देखिए बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया आपका। अब हम फ्लक्चुएशन मेथड से बनाए हैं। जो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसको मैंने पार्टनर्स कैपिटल से अकाउंट लिख दिया है, पार्टनर्स कैपिटल से अकाउंट लिख दिया। मैंने आपको क्या बताया था, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जब दोनों को मिला देते हैं, एक ही साथ दोनों बना देते हैं, तो उसको फ्लक्चुएशन मेथड करते हैं। परिवर्तनशील या अस्थिर या चल, जो भी आप कहिए, मतलब दोनों को साथ में। हमने यहाँ मिटा दिया करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। अब मैंने ये करंट अकाउंट का तो पूरा चीज आपके सामने है, करंट अकाउंट की पूरी चीज रहेगी फ्लक्चुएशन में, इसकी भी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, इसकी चीजें हम लाएंगे। ये देखिए लाएंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी लाइए 10,000, 9,000 और 8,000। ये इसके चीज को लाएंगे। ये तो इसका सीडी है ना, ये तो इसका सीडी है, ये नहीं लाएंगे, ये तो लास्ट में आया। एक्चुअल में ऊपर से क्यों नहीं, ये मिला था हमको, ये तो इसका सीडी है, सीडी नहीं बीडी, ये ला दी। इसको इसका इसमें से यही लाएंगे, बस बन गया, फ्लक्चुएशन का बन गया। आप बैलेंस कर दीजिए, तो 10,000 से इधर बढ़ जाएगा तो 10 2 12,000 हो जाएगा, 9,000 से इधर बढ़ जाएगा, 9 1 10,000 हो जाएगा, 8,000 से इधर बढ़ जाएगा तो 8,870 हो जाएगा। इधर सीडी कर दीजिए, 10,000 से बढ़ा तो 12,000, 12,570,
ये पक्ष 9,000 से बढ़ा है, 9 1 10,470, ये पक्ष 8,000 से बढ़ा है तो 8,670, ये जोड़ दीजिए, दो बदल जाएगा टोटल, 12,710, 10,620, 8,870। ये देखिए फ्लक्चुएशन, बस ये दो मेथड है, इन दोनों यही शेष यहां ला देंगे और करंट का जो पहले से रहेगा वही अब बना देंगे। फ्लक्चुएशन मेथड और दोनों मेथड जानेंगे। सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, जब कहे तो स्थिर, नहीं तो यही प्रयोग करेंगे। आपने क्या चीज है, ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओके, मेहनत करिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी जाएगा, ठीक है, सभी लोग मेहनत करेंगे।